आनंद महिंद्रा अपनी हार्वर्ड की पढ़ाई पूरी करके आए थे और उन्होंने यूजीन स्टील नाम की एक स्टील की बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इनको आइडिया था कि यूजीन स्टील भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। अब पिछले धंधे में समझ चुके थे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो इन्होंने आनंद भाई से अपॉइंटमेंट मांगा कि महिंद्रा साहब मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। बोले क्या प्रॉब्लम? बोले 72 घंटे में आपको लोन दिला दूंगा, आपको लोन की दिक्कत आ रही है और सस्ता लोन दिला दूंगा। अब आनंद महिंद्रा ने इनसे मैथमेटिक्स डिस्कस किया। आनंद महिंद्रा को बड़ा अच्छा लगा, इनकी इंटेलिजेंस समझ में आई। उदय कोटक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उदय कोटक सोच रहे थे मैं लोन देने नहीं आया, आनंद महिंद्रा को साथ में जोड़ने आया हूं। महिंद्रा बहुत बड़ा ग्रुप था और इनके मन में था कि अगर महिंद्रा मेरे साथ जुड़ गया किसी तरीके से तो लोगों को मेरी कंपनी पे भरोसा आएगा, मैं इसको क्या कोटक महिंद्रा बना सकता हूं। अब जुगाड़ करते करते उदय एक्चुअली जो वेस्ट का बिजनेस था वो समझते थे, फिर फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में गोल्डमैन सैक्स में मार्कस गोल्डमैन और सैमुअल सैक्स यानी कि गोल्डमैन सैक्स इकट्ठा जुड़ा। फैमिली बिजनेस अगर कोई बहुत बड़ा है महिंद्रा जैसा, और वो फैमिली बिजनेस मेरे साथ जुड़ के कोटक प्लस महिंद्रा, कोटक महिंद्रा हो गया, उदय कोटक आनंद महिंद्रा को इकट्ठे जोड़ना है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा रिश्ता बनाया, प्यार उनके साथ थोड़ा और जताया। जब उनके साथ अच्छा रिश्ता बनने लगा तो बोले मेरी प्री वेडिंग का एक फंक्शन है उसमें आइए, और वहाँ पे अपने एक दोस्त को आनंद महिंद्रा के पीछे लगा दिया। भाई इसको ना थोड़ा वो जॉइंट वेंचर के बारे में बात कर, थोड़ा समझा थोड़ा समझा थोड़ा समझा। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। एक ही मंडप में जहाँ इन्होंने अपना लाइफ पार्टनर बनाया वहीं इन्होंने बिजनेस पार्टनर ही बनाया। आनंद महिंद्रा को विश्वास तो था ही, उनके फाइनेंशियल एक्यूमेंट की रिस्पेक्ट तो थी ही, और आनंद महिंद्रा जानते भी थे कि फाइनेंशियल सर्विस में आगे चल के बहुत बूम है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं आता करना। उन्होंने हाँ कर दिया, आनंद महिंद्रा ने हाँ किया। 30 लाख की टोटल जरूरत थी। उदय कोटक ने क्या किया, 4 लाख रुपए महिंद्रा से लिया, साथ में उनका नाम ले लिया। 13 लाख रुपए अभी तक वो जुटा चुके थे। वो बीच का 4% का जुगाड़ कर करके 13 लाख रुपए जुटा चुके थे। फैमिली से 5 लाख लिए, बाकी 8 लाख दोस्तों रिश्तेदारों से लेकर के 30 लाख पूरे किए। कंपनी चालू करी। इनिशियल इक्विटी कैपिटल केवल 30 लाख थी और कंपनी में 1 लाख रुपए अगर उस 1985 में आपने लगाए होते तो अब तक वो 1 लाख रुपए लगभग आपके 2100-2200 करोड़ रुपए बन चुके होते हैं। तीसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। यह है आर्बिट्राज पेनिट्रेशन। उदय अब इस समय आगे बढ़ते जा रहे थे और गाड़ी की फाइनेंसिंग के बिजनेस में घुसना चाहते थे। गाड़ी की फाइनेंसिंग का बिजनेस समय सिटी बैंक किया करता था। सिटी बैंक दुनिया भर का जायंट था। ये 4 साल पुरानी छोटी सी कंपनी सिटी बैंक से कैसे लड़े, कैसे गाड़ियों के फाइनेंसिंग के धंधे में घुसे। अब उस समय इन्होंने ध्यान से देखा कि मारुति ही सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन 6-6 महीने की वेटिंग है। 6-6 महीने की वेटिंग है, लोग मारुति पसंद करते हैं, लोन सिटी बैंक से ले लेते हैं। सिटी बैंक 13% पे लोन दिया करता था ताकि आदमी अपनी गाड़ी बुक करा ले। अब आदमी दंदनाता पहुंच जाए वहां पे शोरूम पे, हाँ भैया हमको मारुति गाड़ी दे दो। अब वो मारुति गाड़ी बुक तो करा ले लेकिन मिले 6 महीने के बाद। अच्छा, सिटी बैंक का इसमें कोई लेना देना नहीं। सिटी बैंक ने तो खाली लोन देना है, गाड़ी को फाइनेंस करना है। इन्होंने वहां दिमाग लगाया, आर्बिट्राज पेनिट्रेशन। पहले गाड़ी मैं खरीद लेता हूं, 10% पैसा देकर के डीलर से गाड़ियां बुक करानी शुरू कर दी पूरे देश में। 10% पैसा अपना ब्लॉक किया, बैंक से क्रेडिट लाइन लिया पीछे, 10% पैसा ब्लॉक करके डीलर पे दे करके गाड़ियां इतनी सारी बुक करा ली कि जब भी गाड़ी आए पहले इन्हीं को मिले। अब कोई आदमी आए, इनके पास कुछ ना कुछ गाड़ियां उस समय डिलीवर्ड होती थी। कोई गाड़ी खरीदने आए तो इनके पास इनकी लाइनअप के अंदर कुछ ना कुछ गाड़ियां रहा करती थी और ये कहते थे कि भाई ठीक है मैं तुम्हें तुरंत गाड़ी दे देता हूं, 6 महीने की वेटिंग करने की जरूरत नहीं, लोन मुझसे ले लो। आप ये समझो इसमें उदय कोटक ने पैसा बनाया कैसे। उदय कोटक क्या करते, 10,000 रुपए दे करके गाड़ियां बुक करा लेते थे। अब डीलर को 10,000 रुपए दे दिया एडवांस में, उस 10,000 रुपए पे गाड़ी कितने की है, 1 लाख रुपए की है, 90,000 पे इंटरेस्ट कमाएंगे। 10,000 रुपए पे अपना पैसा लगा दिया उन्होंने। 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट नहीं कमाया, 13% कमाना था उन्होंने, 10,000 रुपए नहीं, बाकी 90,000 रुपए कमा लेंगे। 10,000 रुपए जो इंटरेस्ट लूज किया यानी कि जो गवाया वो 650 रुपए गवाया 6 महीने के लिए। आप अगर यहां पे गणित निकाल लें, 6 महीने के लिए 10,000 रुपए पे 13% के हिसाब से केवल 650 रुपए उन्होंने गवाया। बाकी 90,000 पे यानी कि जब गाड़ी दे देंगे फाइनेंस हो जाएगी तो 11,700 रुपए कमा लेंगे उस साल का इंटरेस्ट। सिटी बैंक कमा लेता था क्योंकि वो अपना पैसा ब्लॉक नहीं करता था, तो वो 13,000 कमाता था, ये 11,700 कमाता था। फर्क कितना, केवल 1,300 रुपए का फर्क था। वो 13,000 कमाए, 11,700 कमाए। लेकिन गाड़ियां इसने बुक कराने के कारण लोग इसी से सारा लोन ले लेते थे। कहते थे भैया तुम ही दे दो लोन क्योंकि तुम गाड़ी तुरंत लाए थे हो। इन्होंने क्या किया, पहले गाड़ी खरीदी फिर गाड़ी बेची, यानी कि पहले बुकिंग का पैसा लगाया। इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। वो आर्बिट्राज का उन्होंने जुगाड़ किया, केवल बुकिंग का पैसा लगाया और छोटा सा बस मार्जिन कम हुआ, लेकिन सारा बिजनेस इनको मिलता चला गया।
शुरुआत उन्होंने 50-100 गाड़ियां बुक करने से करी थी, बाद में 5-5, 10-10 हजार गाड़ियां उन्होंने बुक करनी शुरू कर दी। मॉडल इतना फुल प्रूफ था, इतना बढ़िया था, फुल प्रूफ नहीं बोल रहा हूं, फुल प्रूफ, यानी कि फेल ही नहीं हो सकता था। तो पीछे से इनको क्रेडिट लाइन भी अच्छी मिलने लग गई, धंधा बढ़ गया, सिटी बैंक की हालत खराब कर दी। 1996 में आनंद महिंद्रा ने फिर क्या किया, क्योंकि अपना महिंद्रा नाम दे रखा था, जुड़े हुए थे इनके साथ में, उन्होंने इनको फोर्ड मोटर से भी मिलवा दिया, क्योंकि फोर्ड इनका आनंद महिंद्रा का महिंद्रा ट्रैक्टर्स के साथ में एक समय में पार्टनर भी हुआ करता था, गाड़ियों में भी पार्टनरशिप करने की कोशिश करी थी फोर्ड ने। तो कोटक ने क्या किया, फोर्ड मोटर में भी घुस गया, वहां से उसने और कमाया, अब गाड़ियों के फाइनेंसिंग के धंधे में अच्छा काम किया।